बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर गौर कर लें। हमारे पास एक जिंक रॉड है, ये वाला जिंक रॉड है, और ये डिप हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये जिंक रॉड है ये वाला, और ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। यानी एक जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो अपने ही सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप है। एक इलेक्ट्रोड है और वो अपने ही सॉल्यूशन के अंदर डिप है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो जिंक एटम होंगे यहाँ पर, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेंगे एंड दे विल कम इनटू द सॉल्यूशन। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो जिंक रॉड है उसके जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ छोड़ेंगे एंड दे कम इनटू द सॉल्यूशन। और इस तरीके से रॉड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। रॉड विल गेट नेगेटिव चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगेन ऐसा क्या होगा। अब देखिए दूसरी सेकंड पॉसिबिलिटी या टेंडेंसी क्या है कि जो जिंक आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन में मौजूद हैं, दे गो ऑन टू द रॉड, वो रॉड के ऊपर जाएंगे और जाकर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके जिंक के इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है। एक बात तो ये हो गई कि जो जिंक एटम है रॉड के ऊपर जो मौजूद हैं, वो रॉड के ऊपर जो मौजूद हैं वो वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ें, जैसे मैंने ये नेगेटिव चार्ज लिखा है, और दे कम इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आ जाएं। इस तरीके से क्या होगा, सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑलरेडी जो जिंक आयन है जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं, दे गो इनटू द रॉड, और रॉड पर वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो ले लें, और लेने के बाद वो क्या करें, न्यूट्रल होकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएं। अब दोनों क्या हो रहा है, दो पॉसिबिलिटीज डेवलप हो रही हैं। ऊपर से आयन बनकर नीचे आ रहे हैं और नीचे से आयन बनकर ऊपर जा रहे हैं। अब इन दोनों टेंडेंसीज में से एक टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर मिसाल के ऊपर तौर पर अगर ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो जिंक आयन्स हैं वो ज्यादा नीचे आ जाते हैं, तो जिंक रॉड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर नीचे से जाने वाले ऊपर ज्यादा हैं तो जिंक रॉड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से जौन सी भी पॉसिबिलिटी हो, जिंक रॉड और सॉल्यूशन या आयन्स, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। जिंक एटम ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनेंगे, जिंक आयन। तो देखें इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम के वक्त पर जो इस रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। दिस इज अ वेरी सिंपल। Again, there are two tendencies. One tendency is that the zinc atoms release their electrons and come into the solution. Second tendency, already present zinc ion, they move to the zinc rod and get electron and become neutralized and deposited on the electrode. In this way, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि solution और ions इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और इस इक्विलिब्रियम के वक्त पर जो पोटेंशियल सेट होगा बिटवीन जिंक एंड इट्स सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है आप क्या कहते हो, आप कहते हो रॉड या इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन के दरमियान जो पोटेंशियल सेटअप होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लिया जाता है, 298 केल्विन। यहां ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा।
अब आगे बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ये भी उसी तरह का सेटअप है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड माना है, स्टैंडर्ड वो हमने 0.00, यानी हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया है, स्टैंडर्ड मान लिया है 0। अब ये है क्या, बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। देखें ये कि बीकर है, जैसे वो बीकर था, जैसे वो एक सेटअप था, ये भी उसी तरह का सेटअप है। यहां पर वहां हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले रहे थे क्योंकि जिंक रॉड था, यहां हम HCl का सोल्यूशन ले रहे हैं। HCl मैंने लिखा भी HCl, क्योंकि हाइड्रोजन को भी अपने ही आयन चाहिए, तो हाइड्रोजन ने अपने ही आयन का सोल्यूशन यहां पर ले लिया। उसके बाद ये ट्यूब है, ट्यूब से हम हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो कोई मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, गैस है, तो गैस को कोई मीडिया चाहिए, तो हमने ट्यूब के जरिए हाइड्रोजन गैस जो है इनसाइड द सोल्यूशन जो है वो बबल की है, भेजी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसके अंदर एक प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम वायर, और प्लैटिनम वायर जो है उसको हमने प्लैटिनम ब्लैक से कोट कर दिया है, प्लैटिनम ब्लैक से लाइंड कर दिया है। अब जब प्लैटिनम ब्लैक से लाइंड कर दिया है तो फिर क्या होगा, प्लैटिनम ब्लैक से जब हम उसको लाइंड करेंगे तो प्लैटिनम ब्लैक क्या है, एक फाइन पाउडर है, पाउडर की पाउडर्ड फॉर्म है, और पाउडर्ड फॉर्म जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, तो लिहाजा जो सोल्यूशन और इसके दरमियान कांटेक्ट होगा उसको ज्यादा कर देगा। यानी यूं समझ लें कि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो फिर रिएक्शन जो है वो बेटर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो ये है इसके अंदर, ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो अब सिंपल इज दैट, आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन इज बबल, it is placed in the HCl solution, and here is a platinum wire which is lined with platinum black, और finally जो है so that to increase the surface area या area of contact, and the standard electrode potential for this hydrogen electrode is taken as 0, हमने 0 ले लिया है। अब ये दो जो हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। इसके बाद हम लेते हैं इसकी मेजरमेंट। अब मेजरमेंट जो है वो कैसे लेनी है, मेजरमेंट कैसे करनी है। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं, हम जिस रॉड का, जिस मेटल का, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं, हम उसको कपल करेंगे विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन के साथ क्यों कपल करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 है। ये हाइड्रोजन है और ये जो है जिंक है। हमने जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मालूम करना था, जिंक को हमने कपल कर दिया विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हमने जिंक को हाइड्रोजन के साथ कपल किया तो आप देख रहे हैं इसका तो पोटेंशियल नहीं आएगा, इसका आएगा, और दरमियान में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है। ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या करेगा, वोल्टेज को, पोटेंशियल को रीड करेगा, वैल्यू बताएगा। अब दरमियान में हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया है, दरमियान में हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया है। इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया HCl सोल्यूशन में और जिंक को डिप कर दिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। अब अगला पॉइंट क्या है, दरमियान में साल्ट ब्रिज है, इधर से हाइड्रोजन गैस उसी तरह बबल करेंगे। अब जरा याद रख लें, जो कि बात आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे, ये बात याद रखनी है कि जब जिंक को हाइड्रोजन के साथ कपल किया जाता है तो जिंक जो है हाइड्रोजन की निस्बत इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा रखता है। कितनी वैल्यू ज्यादा रखता है, 0.76 वैल्यू इसकी ज्यादा है वोल्टेज। ये बात याद रखनी है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो 0 आएगा क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। यूं समझ लें कि इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी जिंक की हाइड्रोजन से 0.76 टाइम ज्यादा है, और हाइड्रोजन 0 है तो उसकी कितनी आ गई, 0.76। ये वैल्यू यहां से हमने रीड कर ली, और हमें पता है
कि जिंक चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहां से जो वैल्यू डायरेक्ट आपको मिलेगी वो तो पॉजिटिव ही मिलेगी। आप कॉपर को कपल करें, आप हाइड्रोजन को, जिंक को कपल करें, जिसको मर्जी कपल करें, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब चूंकि हाइड्रोजन जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये जो पोटेंशियल होगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अगर आपने इसका रिडक्शन चेक करना है तो साइन उलट कर दें, साइन उलट करेंगे तो -0.76, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये फर्क होगा जिंक का और कॉपर का, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपर के हिसाब से भी बिल्कुल बाकी बातें उसी तरह हैं जो मैंने आपको बताई हैं, कि आप जो है कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करोगे कॉपर सल्फेट ऑन सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, और हाइड्रोजन को डिप कर दिया HCl के सॉल्यूशन में। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल की, जब हाइड्रोजन गैस बबल की, इनके दरमियान वोल्ट मीटर लगा दिया है, और वोल्ट मीटर से जो है हमें वोल्टेज मेजर होंगे। अब यहां यह देखा जाता है कि कॉपर जो है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी यूं समझ लें, अगर उसके और इसके कंपैरिजन में बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कॉपर से ज्यादा है, मगर यहां जिंक से कम है। जब जिंक से कम है तो यहां यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक देगा, मगर यहां क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कॉपर की हाइड्रोजन से कम है। तो जिसकी कम होती है, आपको बताइए गैल्वेनिक सेल है, जहां दो आप एलिमेंट को क्या कर रहे हो, आपस में इलेक्ट्रोड बना रहे हो, तो बेसिकली आप गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश कर रहे हो। और गैल्वेनिक सेल में हम ये देखते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो एनोड होता है। यहां देखें, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो एनोड बन गया, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव था लिहाजा कैथोड बन गया। इसी तरह यहां पर भी बात होगी। अब जो ज्यादा रिएक्टिव था एनोड बना, तो एनोड में तो ऑक्सीडेशन होती है, तो लिहाजा जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। जब हम इधर बात करते हैं तो इधर हम कहते हैं कॉपर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो लिहाजा जो एनोड होगा वो हाइड्रोजन होगा। जब हाइड्रोजन एनोड होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो लिहाजा कि रिडक्शन किसकी होगी, कॉपर की होगी, और कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 0.34 टाइम्स। और ये जो 0.34 है, चूंकि कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन, तो लिहाजा ये जो पोटेंशियल होगा ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर आप इसको उलट कर लो, -0.34 वोल्ट, क्योंकि आप उलट कर रहे हो, उसकी तो रिडक्शन हो रही है, आप उसको उलट कर रहे हो, साइन उलट कर रहे हो, तो लिहाजा ये जो पोटेंशियल होगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैसे मालूम करते हैं। दिस इज हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी हमने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना होता है तो हम उसको आज गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। किसके साथ गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना उसको हाइड्रोजन के साथ गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, और जो उनमें से ज्यादा रिएक्टिव होगा वह एनोड बन जाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो कैथोड बन जाएगा। अगर उसका एनोड बनेगा, मेटल इलेक्ट्रोड का एनोड बनेगा, तो वो जो पोटेंशियल डायरेक्ट आएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और अगर वो